तो कहा सत्संग करो। किसके साथ बैठें, ये बहुत बड़ी बात है। आप दूध पी रहे हैं और शराब की दुकान पर बैठ के दूध पी रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे कि आप शराब पी रहे हैं। तो जिसके साथ आप बैठते हैं वो आदमी कैसा है बहुत जानना जरूरी है। वो आपको कैसे शिक्षा देता है। जैसे एक दानचोर होता है, स्मगलर्स, तो आपको सब टेक्निक सिखाएगा, कैसे वस्तु को निकाल लेना, कस्टम में से कैसे निकाल देना, ये सब आपको सिखा देगा। इसके बाद भी फंस जाते हैं लोग। तो कहते सत्संग करो। और सत्संग करने का, सत्संग कौन कर सकता है, ये भी प्रश्न है। सत्संग सभी नहीं कर सकते हैं। जिसका क्षयोपशम होता है, जिसके पाप कर्मों का क्षय और उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, वही शास्त्र सुन सकता है। देखिए, कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव को, एक आदमी ने पूछा, अनपढ़ आदमी ने पूछा कि सम्यक दर्शन की व्याख्या क्या है। गामड़िया ये पूछ्યું तो गामड़िया भाषा में जवाब आप्यो कि मिथ्या दृष्टि जीव को शास्त्र कभी न सुहाए। मिथ्या दृष्टि जीव ने क्यारे शास्त्र गमे नहीं। शू करे, त्रण काम करे, के ऊँघे, के वातो करे, के उठीने घरे जतो रहे, के ऊँघे, के लर मरे, के उठ घर को जाए। बहुत से ऐसे परम ध्यानी होते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रवचन में भी वो सो लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि ट्रेन में खड़े खड़े भी सो लेते हैं। ऐसे परमहंसों कोई बात नहीं है यहाँ। यहाँ किसकी है? चेतना के साथ, जागृति के साथ, सत्संग करने के साथ शास्त्रों का पठन। कहते हैं शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। ये दो बातें कही। तो सत्संगति का लाभ करने से आप जैसे के साथ रहोगे वैसे गुण और दुर्गुण आप में आएंगे। तो अब जब कहा कि दूसरे सूत्र में क्या कहा, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दत्तो। तत्व देखिए कौन से हैं। कहते हैं जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष सत्य तत्वम। तो मूल दो विभाग हुए, जीव और अजीव। पूरा विश्व दो भागों में बट गया। जीव जिसमें चेतना है, जागृति है, समझ है, वो जीव है। और जिसमें ये सब शक्तियां नहीं, वो अजीब है। कुर्सी जो है अजीब है और उस पर बैठे हुए हम सब जीव हैं। अब एक मज़ेदार बात आप समझो, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन है। दोनों कैसे साथ चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आप एक नाव में बैठे, नाव में बैठ, आप क्या हैं? मुसाफिर हैं। तो शरीर नाव है, आत्मा रूपी मुसाफिर उसमें बैठा है। और जब नाव किनारे पर चली जाती है तो क्या मुसाफिर उसमें बैठा रहता है? क्या करता है? उतर जाता है। ऐसे जब शरीर की आयु पूर्ण होती है तो आत्मा उसमें से उतर के चला जाता है। यह पुद्गल और जीव का संबंध। अपने सांस चलती है तभी तक जीव है ना, सांस बंद हो जाए तो मर गए। देखिए कितना विचित्र जीवन है। एक मिनट पहला सुधी मैं जब बोलता था तो आप मेरे को खबर पूछते थे। सपोज मैं मर गया तो आप कहते हो ने अड़ी ने आया वो तुम्हारे नाऊ पर से। एक मिनट में मैं अपवित्र हो गया। तो अपवित्र क्या हुआ? देह। तो देह को पवित्र तो मान नहीं सकते हैं। इस शरीर के अंदर छेड़ाला अगर आपने पढ़ा हो, कभी नाम सुना हो,
तो ये शरीर कैसा है जिसके अंदर 9 द्वार तो ऐसे हैं जिससे निरंतर घृणित वस्तु बाहर निकलती हैं। इसके रोम रोम में पसीना आता है। कितने ही महंगे से महंगा आप इत्र लगाया, ये साबुन लगाया, ये शैम्पू लगाया, ये सब कुछ लगाया, ये, लेकिन कुछ घंटों के बाद इस शरीर के कारण उस सुगंध में भी दुर्गंध पैदा हो जाती है। ऐसा ये शरीर है जिससे हम मोह करते हैं। तो मोह किससे हुआ? पुद्गल से हुआ। आप 25 वर्ष के थे तो आप में एक उमंग था, उत्साह था, जोश था, कुछ भी करने की तमन्ना थी। लेकिन आपको पता नहीं कि प्रतिदिन शरीर मरता रहता है, प्रतिदिन, एवरी टाइम। हमने कहा हम 25 वर्ष के हो गए, माने हमने अपनी आयु के 25 वर्ष गंवा दिए। तो बुजुर्ग कौन है? जो पैदा हुआ है। और बच्चा कौन है? जो मरने की तैयारी में है, क्योंकि उसका समय आ रहा है ना। तो शरीर के प्रति कितनी आपकी ममता है। और इसलिए वो कहते हैं कि जिसको अपने शरीर के प्रति ममता कम होगी वही मोह छोड़ सकता है, दूसरा मोह नहीं छोड़ सकता है। तो कहते हैं जीव और अजीव। अब अजीब की चर्चा इतनी है कि अजीब जिस बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कर नहीं सकता, निर्जीव है। तो हमारा जीवन तो सारा जीव पर है। तो आश्रव किसको होता है? जीव को या अजीव को? सब जीव को होता है। अब शब्द टेक्निकल है। आश्रव माने आना, संवर माने रुकना, निर्जरा माने खत्म होना, बंध होना माने बंधना, मोक्ष माने संपूर्ण पूर्ण रूप से मुक्ति। टेक्निकल वर्ड्स को पहले सरलता से समझें। अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, तो आपके 3 मंजिल का फ्लैट है, 4 मंजिल का फ्लैट है, तो ऊपर एक टांका बना होता है जिसमें से पानी आपके घर में आता है। पर वो पानी मूल कहाँ से आ रहा है? कॉरपोरेशन से, म्यूनिसिपल से, काउंटी से, सिटी से, कहीं से पानी आ रहा है। तो पानी अगर निरंतर आएगा तो आप क्या, निरंतर पानी आएगा। अगर वहाँ पानी बंद हो गया तो पानी नहीं आएगा, तो आप चिल्लाएंगे, फ़ोन करेंगे, पानी नहीं आता है। तो निरंतर पानी का आना आश्रव है। कर्मों का निरंतर आते रहना आश्रव है। और कर्म का बंध भावों के अनुसार होता है। जैसे भाव वैसा कर्म का बंधन। ठीक है। तो फिर वहां 2 बातें आई, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, दोनों आएंगे। शुभ कर्म भी बंध है और अशुभ कर्म भी बंध है। तो अपन ने सोचा कि कैसे इसको रोकें। आश्रव तो हो रहा है, 24 आवर्स के हर क्षण हम सोते हों, जगते हों, कर्म के आश्रव होते रहते हैं और कर्म की निर्जरा भी निरंतर होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कर्म बंध गए फिर छोड़ना शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता है। बंधते हैं, जाते हैं, बंधते हैं, जाते हैं, बंधते हैं, जाते हैं। पर उसमें 2 प्रकार के कर्म हैं। कुछ निकाचित कर्म होते हैं और कुछ तुरंत खत्म होने वाले कर्म होते हैं। उसकी बात अभी करेंगे बाद में। तो उसने क्या कहा कि कर्म का आश्रव जो है, पानी आ रहा है, टांका में जा रहा है, नलों में आ रहा है, तो अब उसको आश्रव तो चल रहा है, अब उसको संवर करना, रोकना है। तो सबसे पहले मेन बाल बुलंद करना पड़ेगा जहां से पानी आ रहा है। तो उन भावों को रोकना होगा जिनके कारण हमारी आत्मा के साथ कर्म पुद्गलों का जुड़ना हो रहा है। तो आपने मेन बाल्ब बंद कर दिया तो आना तो बंद हो गया, रुक गया, स्टॉपेज हो गया। लेकिन स्टॉपेज के बाद भी अभी पानी टांकी में है, तब तक तो आता ही रहेगा। तो जब तक आश्रव की इति किंचित भी गति रहेगी तब तक आपको संवर नहीं होगा। और मेन आपने रोका
और उसको ख़त्म करने लगे तो बिल्कुल पानी बंद हो गया। आपने फिर क्या कैसे उसको खाली करें जल्दी, तो आपने सारी चकलियाँ खोल दी, रसोड़े की भी, बाथरूम की, सब जगह की, पानी जल्दी निकल जाए। क्योंकि हमको क्या करना है, संवर करना है, उनको ख़त्म करना है। पानी निकल गया सब, ये पानी का निकल जाना ही निर्जरा है। अब तो कुछ बचा नहीं ना, सब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी उस टांकी में भीनाश है, सूखी नहीं है। तो उसको हीट की हमने, तो हीट का मतलब है तप करना। तपसा निर्जरा च, तत्वा सूत्र में आया है, तप से ही निर्जरा होती है, बिना तप के कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। और तप का श्रेष्ठ है ध्यान में जाना, पूरा इसकी एक लिंक है। और जैसे ही आपकी निर्जरा होकर के सब सूख गया, तो आप सयोग 10वें गुण स्थान से ऊपर सयोग केवली और अयोग केवली बन के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आश्रव कर्मों का होता है भावों के कारण, जैसे भाव करेंगे वैसे आश्रव होगा। इसके उपरांत जैसे फिर आपको जागृति आई, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे वो उनकी मुनि की कथा आती है, युद्ध, वो मुनि हो गए, युद्ध करते की बात में आई, मैं राजा होता तो मार डालता। एक क्षण को ये जैसे ही ये आश्रय हुआ, तो फिर किसी ने पूछा कि इनको कौन सी गति होगी, राजा चंद्र है, क्या नाम है, अच्छा ही नाम है उनका, तो उनको कहा नरक गति होगी। एक क्षण में उनको, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, मुझे ऐसे भाव क्यों पैदा हुए। और तुरंत वो समता में लौट आए और अपने शरीर से मोह छोड़ दिया। उनको फिर पूछा कि भगवान उनकी क्या गति होगी, तो कहा उनको मोक्ष मिलेगा, उनको केवल ज्ञान होगा। तो आपने कैसे भाव किस समय बनाए, गति बंद होता है अपने यहाँ, गति बंध। तो अब गति बंध के हमारे एक गणित है कि मूलतः 3 बार गति बंद होता है। फर्स्ट, यानी जीवन के कल्पना कर लो, 27 वर्ष की जिंदगी गिनी, तो 9वें वर्ष में पहला बंद होगा। अब मान लो 9वें वर्ष में भी बंद नहीं हुआ, तो फिर 18 के 3 भाग करो, तो दूसरे 6 वर्ष में बंद होगा। उसमें भी बंद नहीं हुआ तो 12 के 3 भाग करो, 4 वर्ष में होगा। उसमें भी नहीं हुआ तो 8 के 3 भाग करो। और फिर कहते अंतर मुहूर्त, सेकंड के अंदर भी, अंतिम समय भी बंद हो सकता है। जिंदगी भर पाप करने के बाद भी अगर अंतिम समय सद्ज्ञान आ जाए तो, और उस समय तक गति का बंद नहीं होना चाहिए। राजा शरणिक को, कल कुणिक की बात कही थी, दिगंबर संप्रदाय में ऐसा कथन है, राजा शरणिक ने महावीर से 60,000 प्रश्न किए। कितने? 60,000। समूह शरण में बैठने का राइट था उसको, इसके बाद भी वो नरक में गया। क्यों? पहले बंध चुका था। कैसे बंधा, उसकी कथा आती है कि रानी चेलना शुद्ध जैन थी, शरणिक राजा जैन नहीं थे, बौद्ध थे। उस बौद्ध माने इन द सेंस ऑफ हिंदू फिलोसॉफी के अनुसार थे। तो एक बार क्या हुआ, कहानी ऐसी है कि राजा शरणिक की और चेलना की रोज इस धर्म के नाम पे झगड़े चलते रहते थे। तो एक दिन क्या किया, रानी चेलना ने एक जूता का टुकड़ा, चमड़े का टुकड़ा पीस के और खीर में मिला दिया, और जितने सब हिंदू साधु थे उनको खिला दिया। तो उन्होंने कहा, देखा तुम्हारे साधुओं को पता नहीं चला हमने क्या खिला दिया, चमड़ा खिला दिया। हमारा साधु होता तो पूछता गोचरी से पहले कि क्या है, इसमें क्या क्या है। शरणिक को बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया कि एक महाराज तपस्या कर रहे थे, तो उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। मरा हुआ सांप डाल दिया तो करोड़ों चींटियाँ उन महाराज के ऊपर चढ़ गईं और उनको माने काट काट के, महाराज जी जो हैं वो उन्होंने तो अब समता धारण किए और उनको केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हो गया।
तो उन्होंने कहा हमने तुम्हारे साधु के साथ ऐसा किया। तो उन्होंने कहा देखो हमारा साधु हिला नहीं होगा, मर गया होगा लेकिन हिला नहीं होगा। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। वो जब देखने गए तो देखा कि बात सच्ची है। तो वो जब सांप डाल रहे थे उस समय गति का बंधन नरक का हो गया। अब जो निकाचित कर्म हैं, कुछ जो ऐसे कर्म होते हैं जो बंध के छूटते नहीं हैं, वो किसी भी भाव में भोगे बिना काम नहीं चलता है। नेक्स्ट 24 में तीर्थंकर होना है उनको, लेकिन अभी नरक में है। तो आयु बंद कब हो जाए पता नहीं चलता उसका। आपको पता नहीं कि भाई फलाना दिवसे तुम्हारो आयु बंद थसे। अगर आदमी को पता चल जाए कि इस दिन इसकी मौत होनी है तो उसकी भी कंकोत्री छपावे कि आज आ दिवसे आ टाइम में मरवानो छो, तमें बता समय सर पधारशो जी, नहीं लिखता है। तो आयु का बंध जो है वो इसलिए कहते हैं कि 24 घंटे सजग रहो, सोते में भी जागना, माने आपके प्रमाद में भी आपको यह नहीं सोचना है कि मैं गलत काम करूं, कब आयु का बंध हो जाए। तो आयुष बंध को बहुत महत्व दिया। और बंध हुआ तो पुण्य बंध भी हुआ और पाप बंध भी हुआ। और हमारे यहाँ पुण्य और पाप दोनों को बंध कहा। पुण्य को सोने की जंजीर कहा और पाप को लोहे की जंजीर कहा। बंधे दोनों में है। ना पुण्य करने से मोक्ष होगा ना पाप करने से मोक्ष होगा। दोनों के त्याग करने के बाद ही मोक्ष की बात सोची जा सकती है। पूजा करते हैं तो हमारे मन में एक वहम होता है कि हमको पुण्य लग रहा है, मुझे पुण्य लगेगा इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं, तो कभी पुण्य लग नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य क्या हो गया? आकांक्षा हो गई। सम्यक दर्शन के 8 अंग में कहा था ना, आकांक्षा नहीं करना है, मुझे तो पूजा करके भक्ति में खो जाना है। जब तक देह से निकल करके देहातीत ना हो जाओ, शरीरનું તમામ પ્રકારનું ભાન ભૂલીને પ્રભુમય જ્યાં સુધી ના બનો ત્યાં સુધી પૂજા થાય नहीं, है ना। तो ये पूजा है। हम गए, मुंह पर पट्टी बांध ली, फटाफट 9 टपका मार दिए और खमासणा दे दिए 3, चैत्यवंदन पढ़ लिया और 4 जनों से कहा भाई देरासर गयो तो એટલે મોડું થઈ ગયું। अरे भाई तू देरासर गयो तो कोना माटे गयो तो? मारा माटे गयो तो? हम जितने भी कर्म करते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं, पूजा आदि। लेकिन अब आप कहोगे कि वाहियात बात हो गई, ऐसा नहीं है। अंतर के पुण्य भाव के बाह्य पुण्य भाव के कारण अंतर की पवित्रता होती है। अगर उन भाव से किया जाए तो वो पुण्य भाव मजबूत करते हैं आपके अंतर को। पूजा करना निरर्थक नहीं है, दर्शन करना निरर्थक नहीं है, लेकिन वहाँ पर आकांक्षा रहित होकर के अंतर को मजबूत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन को पवित्र बनाने के लिए ये पुण्य बंध भी आवश्यक है। तो पहले तो पाप को दूर करोगे तभी तो पुण्य दूर होगा। मैला कपड़ा है आपका, तो पहले आपने डिटर्जेंट में डाला या साबुन में डाला या मशीन में डाला, धो के उसको स्वच्छ किया कि नहीं? तो पहले पाप को हटा करके स्वच्छ करो और फिर पुण्य को भी हटा दो। मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए। इसलिए आप देखो मुनि वगैरह है, मैं उस मुनि की बात कर रहा हूँ जो शास्त्रों में वर्णन है। समारंभ समारंभ और आरंभ से बचते हैं, इसलिए पूजा आदि नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मन स्वयं इतना पूज्य हो जाता है कि उनको पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। मूर्ति किसके लिए आवश्यक है? जब तक हम मूर्तिमय नहीं बने तब तक। बहुत से स्थानकवासी मित्र प्रश्न करते हैं, मूर्तिनी पूजा करवी જોઈએ कि नहीं, मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं। अब आप
किसी स्थानकवासी के यहाँ प्रवचन करने गए और वहाँ पर 2000 स्थानकवासी बैठे, तो अब आप क्या कहोगे? समस्या होती है ना। एक बार मेरे साथ बम्बई में हुई है, घाटकोपर में। तो मैंने भी उनको, जैसा उसने प्रश्न किया, मैंने कहा मूर्ति पूजना भी चाहिए और नहीं भी पूजना चाहिए। तो पूजना चाहिए क्यों? जब तक आपकी आत्मा स्वयं मूर्ति के समान न हो जाए तब तक आलंबन के लिए मूर्ति आवश्यक है। और जिस दिन आप स्वयं मूर्तिमय बन जाएं, उस दिन फिर आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्थानकवासी? स्थानकवासी का मतलब आप समझते हो? तो 90% को पता नहीं कि वो स्थानकवासी क्यों हैं। मूर्ति नहीं पूजना से ऐसा नहीं है। स्थानक माने होता है आत्मा, और वासी माने निवास करना। जो आत्मा में निवास करने की शक्ति पैदा कर ले, जिसे फिर मूर्ति के आलंबन की आवश्यकता न रहे, वही आदमी स्थानकवासी हो सकता है। हर आदमी स्थानकवासी नहीं हो सकता है। तो स्थानकवासी बनना है हमको। मूर्ति की पूजा की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन कब? जब हम मूर्ति महंत हो जाएं। आपने एक दिन कामना की थी कि मैं करोड़पति हो जाऊं, हो गए करोड़पति, वहां स्टॉप कर दीजिए। अब आप करोड़पति हो गए तो आपने कहा अब 10 करोड़ वाला हो जाऊं, तो ऐषणा बढ़ती जाती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए कहते पुण्य को, पाप को त्यागो, पुण्य को त्यागो, और शुद्ध चेतन स्वरूप, जिसको कहते निश्चय रूपी आत्मा में स्थिर होना सीखो। सीधी बात है। पुण्य और पाप तक व्यवहार है। पुण्य और पाप के जाने के बाद निश्चय ही निश्चय है, सिर्फ आत्मा है। कैसी आत्मा? अमर है, अव्ययवाद है, अव्यय है, निराकार है, सर्व ज्ञाता है, दृष्टा है। ऐसे आत्मस्वरूप को देखते हैं तो आदमी में एक तेज पैदा होता है, एक तेजस्विता आती है। आप कुछ नहीं करो, नमोकार मंत्र के, अब आप लोगों के पास तो समय भी नहीं है, मैं तो हर जगह नमोकार मंत्र के शिविर चलाता हूँ 8-8 दिन के, और 8वें दिन हम आपको ये बता देंगे कि आप नमोकार मंत्र कहाँ देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, हाउ टू फील नमोकार मंत्र इन योर बॉडी। लेकिन उसके लिए आपको 5-7 दिन डिवोट करना पड़ेंगे, साधना करना पड़ेगी, और तब आप नमोकार मंत्र जब हो जाएंगे तो आपको और कुछ नहीं दिखेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, बरस में, 2 बरस में, महावीर को 12.5 वर्ष लग गए, ऋषभदेव को 1000 वर्ष लगे थे, तो आप बोलो 3 दिन में पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक धीरे 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 1-आध महीने तक जैसी विधि हमारे पास है। मेरी एक किताब पुस्तक हुई थी, तन साधो मन बांधो, हिंदी में भी, गुजराती में भी, उसके 2-3 एडिशन हुए। तो नमोकार मंत्र के जब हम शिविर लगाते हैं तो उसकी पूरी एक साइंटिफिक पद्धति होती है, तो उसमें हम नमोकार को सिद्ध करवाते हैं। और आप कुछ दिनों के बाद जब उस नमोकार मंत्र में जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि एक प्रकाश आपके अंदर पैदा हो रहा है, और जिससे आपको एक प्रसन्नता होती है। आपका वजन जो है स्वयंभू रीत से कम हो रहा है। कम हो रहा, नॉट इन द सेंस इन वेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन हल्कापन जिसको कहते हैं। हल्केपन के 2 अर्थ हैं, एक तो हल्कापन, और एक हल्कापन माने बहुत ही सहजता, बिल्कुल लाइट हो जाना। तो लाइट होने की क्रिया है। तो पुण्य और पाप को छोड़ा तो तपसा निर्जरा, तप में गए हम। तो अब तप के भी 2 प्रकार हैं, आंतरिक तप और बाह्य तप। तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे जब तप का आएगा अभी वर्णन। और जब इस तप के बाद हम ध्यान में चले जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो भी मोक्ष है।
मोक्ष का मतलब मैं समझता हूं परम आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष है, परम आनंद, इसके बाद कुछ चाह नहीं। तो वो आनंद जिस दिन आ जाए, आदमी का रस अंदर से झरे, कबीर की भाषा में इसको कहते हैं तूर्यावस्था। कबीर ने कहा इसको तूर्यावस्था। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण में खो जाते थे तो भूल जाते थे कि वो कृष्ण है या चैतन्य है, पागल हो जाते थे। मीरा का आप त्याग देखिए, मीरा ने अपने भजन में क्या लिखा कि हे प्रभु, मेरे पांव अगर चलें तो तेरे द्वार तक पहुँचें, मेरे हाथ अगर कुछ भी करें तो तेरी सेवा हो, मेरी आंखें देखें तो तेरा दर्शन हो, मेरे मुंह से निकले तो तेरा नाम हो, और मेरे कान सुने तो तेरा ही नाम हो। जब आप इस तरह से तीर्थंकर में बने तो आप भी तीर्थंकर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतनी यात्रा करना पड़ेगी। तब मोक्ष माने परम आनंद की प्राप्ति होगी। फिर ना आपकी कोई पत्नी होगी, ना कोई पुत्र होगा, ना कोई वेद होगा। मोक्ष में वेद नहीं होता है, ना पुरुष वेद होता है, ना स्त्री वेद होता है, ना नपुंसक वेद होता है। वहाँ पर आत्मा परम उज्ज्वल होता है। कभी आपने गुणस्थानकों को पढ़ा हो, 10वें गुणस्थान तक जीव जाता है, और अगर यत किंचित 1000वां भाग भी गलत हो जाए तो मिथ्यात्व के पहले चरण में आ जाता है, और अगर छलांग लगा ले तो 12वें में पहुंच जाएगा, तो फिर वो नीचे नहीं आएगा, वो सयोग केवली और अयोग केवली होकर के मोक्ष को निश्चित प्राप्त करेगा। 12वें गुणस्थान से उसका संपूर्ण डेवलपमेंट हो जाता है। वो गुणस्थान क्या है? 14 गुणस्थान होते हैं अपने यहाँ, और कक्षा 1 से पढ़ो तो बीए होने में भी 14 वर्ष लगते हैं, है ना। तो आपको बीए पास करना है, मास्टर डिग्री तो मिलेगी तब मिलेगी। तो क्रमशः विकास जो है जीवन का, अब आप बात सूत्र से संबंधित नहीं है, मिथ्यात्व को पहला हमने गुणस्थान माना। देखिए, मिथ्यात्व को भी गुणस्थान माना। क्यों? मिथ्यात्व जहाँ से रुकना शुरू कर दे वहाँ से गुणस्थान शुरू होते हैं। तो जब तक मिथ्यात्व नहीं रुकेगा कैसे गुणस्थान होगा? जब तक आप गलत चीज का सहारा लोगे तब तक आपका मन कैसे लगेगा? आपने नियम ले लिया कि मैं इतनी माला रोज करूँगा, चलो आपने नियम भी ले लिया, माला भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपके मन में लगा कि मैं तो माला इसलिए कर रहा हूँ, तो माला में समय खराब करने के सिवाय कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी बात आपसे समझाएं कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति क्या होती है। कहानी एक छोटी सी, 2 कीड़े हैं, एक गटर में रहता है और एक बगीचे में रहता है जहाँ बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। अब आप कल्पना करो कि गटर का कीड़ा मिथ्या दृष्टि है और बगीचे का कीड़ा जो है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का स्वभाव होता है कि वो मिथ्या दृष्टियों को हमेशा ये समझाना चाहता है कि भाई तू इस मिथ्यात्व को छोड़ दे, सम्यक्त्व में आ जा। निरंतर वो कहेगा, अच्छे आदमी बनने के लिए कोशिश करेगा, बनाने की कोशिश करेगा। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो सम्यक दृष्टि कीड़ा हमेशा उससे कहता है कि भाई तो गटर छोड़, बगीचा में आओ। लेकिन मिथ्यात्व जल्दी जाता नहीं है। वर्षों हो गए, एक दिन उस मिथ्या दृष्टि ने सोचा कि रोज रोज कहता है तो यार चलो एक बार देख तो लें कि इसका क्या है बगीचा। लेकिन मिथ्या दृष्टि अपने साथ अपने मिथ्यात्व को लेके चलता है। रास्ते में उसने कहा वहाँ गए और अपना पेट नहीं भरा तो अपने घर से ही खाना ले चलो। तो गटर का कीड़ा खाने में क्या ले जाएगा? कीचड़ ही तो ले जाएगा। तो उसने अपने दाढ़ में दबा लिया कि समय आएगा तो अपना ये खा लेंगे। वहाँ पहुँचते हैं
तो उसने कहा देखो ये चंपा है, चमेली है, मोगरा है, गुलाब है, उसको सुगंध ही नहीं आ रही है। वो कहता मैंने तो भाई एमा कहीं सुगंध बुगंध आवती न थी। तो सम्यक दृष्टि जीव को बड़ी परेशानी हुई। तो उसने कहा तेरा मुंह खोल, और मुंह खोला तो उसके अंदर जो गंदगी थी उसको निकाल दी, तो उसको सुगंध आने लगी। तो जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक सम्यक दर्शन पैदा नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। तो हम लोग अभी कहाँ पर हैं, बगीचे में हैं या गटर में हैं? कहना नहीं है किसी से किसी को। हर आदमी अपने स्वयं मार्किंग करे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये मोक्ष की बात इसने यहाँ कही, तो सातों तत्वों की बात कही। फिर कहते हैं कि आज अपन उस दोनों को बड़े बैलेंस से करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर अपन धर्म का ही वांचन, पौना घंटा अपन ये और पौना घंटा वो, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है, सवा घंटा इसमें चला जाता है और उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो कहा कि तत्वों का रत्नत्रय के व्यवहार या ज्ञान का उपयोग कैसे होता है। तो कहते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्तन्यासाह। तो नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से, 4 प्रकार से हम सम्यक दर्शन को लोक व्यवहार में जान सकते हैं। अब उसका उन्होंने कहा प्रमाण और नय के अनुसार। प्रमाण माने पूर्णता, नय माने पार्ट। पार्टली ज्ञान वो नय है और पूरा ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण और नय का पूरा अपने यहाँ बहुत बड़ी विशेषताएं मानी गई हैं। तो कहते हैं जैसे नाम निक्षेप हुआ, तो आपका नाम गुणवंत रख दिया गया, तो आप में गुण हैं क्या? लेकिन नाम तो गुणवंत रखा ना। आंख के अंधे नाम नैन सुख। घर में पैसा ना हो पर नाम हजारी लाल। लेकिन उसकी नाम की महत्ता है। हम जैसे प्रभु की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो नाम स्थापना होते हैं कि चिन्ह से कहा कि ऋषभदेव हैं, ये अजितनाथ हैं, ये हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, तो नाम से हमने कहा। तो नाम क्या है? दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सनालिटी। नाम के प्रमाण से गुण होना बहुत कठिन है। किसी का नाम आप चंद्रवती रख दो और रंग उसका श्याम वर्ण हो तो कैसी तकलीफ हो जाए। तो नाम पर तो, लेकिन नाम तो रखा ना, उसको बुलाएंगे तो उसी नाम से ना, गुण हो या ना हो। तो नाम निक्षेप से भी हम जानते हैं। फिर कहते स्थापना। तो अब स्थापना में हमने धातु, पाषाण, इन सबके एक मूर्तियाँ बनाई, एक रूप बनाया। अब जैसे उदाहरण देखें आप, 2 पत्थर हैं, एक पत्थर आप लाए संगमरमर का, आरसनो पत्थर तमें लाव्या है ना, 2 भाग कर्या, उसके 2 भाग किए। एक में से हमने मूर्ति बनाई और एक के टुकड़े निकाल के बाथरूम में लगा दिए। तो क्या बाथरूम में लगे हुए आरस के पत्थरों की वंदना करोगे? वंदना किसकी करोगे? मूर्ति जिससे बनी है। अब उस मूर्ति में फिर हमने प्रतिष्ठा की और उसके माने नाम दिया, कुछ भी दिया। तो इस प्रकार हमने नाम भी दिए और स्थापना भी की। तो आपको पता है पूजा में सबसे पहले स्थापना की जाती है, अत्र तिष्ठ तिष्ठ मम सन्नितो भव। जहाँ 8 प्रकार की पूजा होती है तो वहाँ पर कहते हैं कि ओम, प्रभु का कहते हैं अंत में कि अत्र तिष्ठ तिष्ठ शंभो षठ मम सन्नितो भव। हे प्रभु आइए आइए आइए, मेरे निकट पधारिए। मूर्ति चल के तो नहीं आ रही है। भाव किसके हैं? मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। तो किसके ऊपर आधार है? मान्यता पर या वस्तु में? मान्यता में। तो हमने वहाँ नाम दे दिया, स्थापना कर दी उनकी। और उसके भी 2 रूप हो गए, एक तदाकार, एक अतदाकार, एक मूर्ति स्वरूप और एक सिद्ध स्वरूप।
सिद्ध का आकार नहीं होता है। सिद्ध को हमने क्या कहा कि सिद्ध जो हो जाता है वो निराकार हो जाते हैं। जब तक अरिहंत हैं तब तक उनका आकार है, तो हमने स्थापना की। इसके बाद हमने द्रव्य निक्षेप, एक द्रव्य निक्षेप में कहते हैं भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर वर्तमान में कहना। जैसे भूत को हमने ध्यान में रखा, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर मुनीम थे और आप रिटायर हो गए, इसके बाद भी लोग कहेंगे मुनीम जी, कहते रहते हैं ना। आप इंजीनियर थे, रिटायर हो गए, इंजीनियर साहब। आप लॉयर थे, आपने छोड़ दिया, फिर भी कहेंगे वकील साहब। तो कभी कभी क्या होता है कि द्रव्य की दृष्टि से भी हम वस्तु की पहचान करते हैं। कया भाई, अब नाम नहीं पता, पहला ऊंचा सरखा छे, पहला गोरा गोरा सरखा छे। देखिए, हमने कहीं ना कहीं उसकी एक आइडेंटिफिकेशन किया, नहीं तो पता नहीं चलेगा। आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो पता तो नहीं चलेगा ना। तो हमने वहाँ पर द्रव्य को महत्व दिया कि भूतकाल में क्या थे, उसको वर्तमान में हम उपयोग करते हैं। आज वो वकील नहीं है, लेकिन हम वकील साहब कह रहे हैं। आज वो मुनीम नहीं है, लेकिन आज भी मुनीम कह रहे हैं। तो एक ये है। और फिर इसके बाद ये जो भाव निरपेक्ष में क्या है, जैसे इंद्र है। इंद्र का मतलब क्या हुआ? देवताओं का स्वामी। तो हमने स्वामित्व की बात को माना। अब जैसे अपने 4 मुख्य इंद्र कौन से होते हैं? 4 इंद्र मुख्य होते हैं, सौधर्म, ईशान, सानत और महेंद्र। ये 4 इंद्र मुख्य माने गए हैं। तो वो इंद्रों की हमने भावों के द्वारा, अब हमारे यहाँ तो इंद्र आएंगे नहीं आज, तो अपन ने कहा कि भाई तुमको हम ये इंद्र बनाते हैं। तो सब झगड़ा करने लगे, इनको कैसे बना दोगे इंद्र, क्या हम नहीं बन सकते हैं? तो कहा चलो भाई अपन बोली बोलते हैं। ઉછમણી કરવાનો ઉદ્દેશ 2 છે। સંસ્થા ચલાવવા માટે પૈસા પણ જોઈએ અને લોકોમાં प्रतिस्पर्धा ઊભી ન થાય, द्वेष ઊભો न થાય। ये बहुत बड़े कारण होते हैं। और अपने पास तो और कोई सोर्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतनी परंपरावादी हो गई हैं, रूढ़िवादी हो गई हैं, वो टूट नहीं सकती हैं। जैसे आप दिगंबर संप्रदाय में देखें, कभी माता के स्वप्नों की बोलियां नहीं होती हैं, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में माता के स्वप्नों की बोलियों से लाखों रुपए कमाए जाते हैं। मेरी दृष्टि से, आई मे बी रॉन्ग इन माई कंसेप्ट, ये ठीक नहीं। और सब में बोली हों, लेकिन माता के स्वप्नों की बोलियां होना, ये बात मेरी तो समझ में नहीं आई। अब मेरे समझ में नहीं आया, इसका ही मतलब वो गलत नहीं हो गया। परंपराएं, रूढ़ियाँ चल रही हैं। तो हमने एक कोई मीडियम तो खड़ा करना पड़ेगा ना। तो हमने इंद्र देखा, ऐसे ऐसे हम नाम रखते चले गए। अब जैसे आपने कहा कि प्रतिष्ठा के आप सौधर्म इंद्र हैं, है ना। आप मान लीजिए महावीर स्वामी का प्रतिष्ठा हो रही है, अंजन सलाका कर रहे हैं, तो आप महावीर स्वामी के माँ बाप बनते हैं। तो उस समय तक आपको लगता है कि आप माँ और बाप हैं। जैसे उदाहरण एक दूं आपको, गांव में रामलीला चल रही थी, तो गांव के लड़के थे। कैसे देखिए भाव परिवर्तन होते हैं। तो जब मंच खुला तो राम और लक्ष्मण आए, तो गामडानो छोकरो एक छगनियो ने एक मगनियो, એ બંને રામ લક્ષ્મણ બન્યા। એટલે બધા કે જો આપણો પેલો છગનિયોનો પેલો મંગનિયો ને રામ ने लक्ष्मण बन्या। देखना। और छगन और मगन क्या सोचते हैं? तो साहब हमारा बापा बैठा है, भाई बैठा है, बुआ फोई बैठी है, बद्दा बैठा है, वो ये सोच रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। दूसरे स्टेज के अंदर, उसके अंदर जैसे जैसे राम और लक्ष्मण के पात्र जीवित होते जाते हैं, तो उसमें रामत्व तो अपने आप पैदा होता है। और उसके सामने बैठे हुए लोग अयोध्या के निवासी होते हैं, और जो बैठे हुए होते हैं वो उन लोगों को हार वगैरह की बोलियां भी बोलते हैं, हार पहनाते हैं। फिर छगन मंगन को नहीं पहनाते हैं, किसको पहनाते हैं? राम लक्ष्मण को पहनाते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान के माँ बाप होते हैं, इंद्र बनते हैं, कुबेर बनते हैं, तो उस समय हमारी भावना ये होती है कि हम उस रोल में हैं, और उसमें अगर आपको जीना आ जाए तो आपकी बोली सार्थक हो जाए। लेकिन अब होता क्या है, लोगों में अहम चढ़ जाता है।
जैसे मान लीजिए सौधर्मिंद्र कोई बनता है तो उसके लिए हाथी पर ले जाते हैं सब, और मान लीजिए हाथी की व्यवस्था नहीं हो तो बिगड़ जाएगा। मैंने इतने पैसे दे के मैं सौधर्मिंद्र बना, अभी तक तुम हाथी नहीं लाए, मेरे लिए मुकुट नहीं आया, मेरे लिए ड्रेस नहीं आई है, तो चिल्ल मचाएगा, क्योंकि भाई उसने इतने पैसे दिए। तो सब दबके रहते हैं, उससे काम करते हैं, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं आ गई ना, अहम आ गया है। तो इस प्रकार हमको नाम स्थापना से, नाम से, निक्षेप से, इन सब से सम्यक दर्शन के माध्यम को समझना है। देव को देव माने, उनकी स्थापना हम जब करते हैं तो प्रभु की स्थापना करते हैं, मूर्ति को हम उठा के रख लेते हैं। आपके लिए वो भगवान है, चोर के लिए तो भगवान नहीं है। उसको पता चलना चाहिए कि सोने की मूर्ति है तो चुरा ले जाएगा। उसको पाप लगता है कि नहीं? उसको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि तो पाप के ही काम में लगा हुआ है। जो कीचड़ में ही जी रहा है उसको क्या कीचड़ लगेगा? लेकिन आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हैं, इसलिए आपको परेशानी होती है। तो इस प्रकार फिर प्रमाण और नए से अगला सूत्र वो कल चलाएंगे। पार्टली कैसे सम्यक दर्शन समझें और पूर्ण रूप से कैसे समझें, इन दोनों के बीच के भेद को कल बताएंगे। अभी पूरा नहीं कर रहे हैं बहन जी, अभी तो आधा घंटा बाकी, बैठ जाओ। खाना खाना है क्या? अभी बनाना तो नहीं है, तो बैठ जाओ। हमने 2 दिन में क्रोध को छोड़ा। कल आपसे कहा कि मान छोड़ दो। कैसा है? मान महाविष रूप, करे नीच गति जगत में। देखिए, मैं कल मान के ही को ही पूरा कर रहा हूँ। 8 मद बताए थे आपको। तो मान करने वाला सबसे नीच आदमी होता है। अपने यहाँ गोत्र कर्म आता है, नाम नीच गोत्र और उच्च गोत्र। जब ना आप 8 कर्म पढ़ते हैं तो गोत्र कर्म होता है, तो नीच गोत्र और उच्च गोत्र। मान करने वाला हमेशा निम्न गोत्र में जाएगा। आज कपट की बात है, मायापना, तो कहते हैं माया त्रियग योनि ही। मायाचारी करने वाला निश्चित रूप से पशु में ही पैदा होगा। अबे मायाचारी कैसी होती है? मायाचारी कैसी होती है? मन वचन की एकाग्रता जहां नहीं है। लेकिन फिर एक बात और समझ लीजिए, मन वचन काय की एकाग्रता सम्यक दर्शन के संदर्भ में हो। किसी का नुकसान करने का भी हमारा मन है, वचन भी हम उसको ऐसा बोलते हैं और जेब भी उसकी वैसे ही काटते हैं। वो मन वचन काय की योग्यता की बात नहीं है। यहाँ मन वचन काय की एकाग्रता का मतलब क्या है कि जो हम अच्छा सोचें, वही अच्छा बोलें, वही अच्छा करें, फेर नहीं होना चाहिए। आज का आदमी कपटी हो गया। आज के आदमी ने मुखौटा पहन लिया। आज का आदमी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। ये जो आदमी को, जिसको देसी भाषा में कहते हैं आदमी का दोगलापन, समझ में आई बात? तो कहते हैं मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। मन वचन काय की एकाग्रता हो। हम पूजा करने जाएं तो पूजा का मन भी हो, हम पूजा को पढ़ें तो वचन भी हो, और काया से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं तो पूजा का आनंद है। हर चीज़ में आप देखिए, किसी भी चीज़ में, एक पुस्तक आपने पढ़ना शुरू की और पुस्तक में आपका मन लग गया, वचन लिखे हुए आप पढ़ रहे हैं, भले बोल नहीं रहे हैं, मौन हैं, और फिर आपको लगा कि इसका उपयोग भी किया जाए, तो सत साहित्य की बात कर रहा हूँ मैं। फिर वो नहीं समझना कि आप, फिर हमने किताब में पढ़ा कि शराब पीने से होता है, शराब पी के तो देखें, ऐसा नहीं होता। गुजराती में कहावत है कि जहर ना क्यारे पारखा ना होए। जहर का स्वाद लेकर के उसको चखा नहीं जाता है। तो हमको सबसे पहले क्या है, ऋजुर भाव इति आर्जवः, भावों की सरलता। आदमी कितना सरल है,
कहते हैं सरल स्वभावी हों तिनके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है वो कभी गरीब नहीं होता है। गरीबी जो है पहले मन की दरिद्रता होती है और फिर पैसे की दरिद्रता होती है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं है, हाउ टू चीट अदर्स, ये आर्जव का पूरा भाव है। दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बनाना, गलत चीज़ों को कैसे गले में डाल देना, उल्टा कैसे समझा देना, किसी आदमी के साथ कपट का व्यवहार करना, मन में तो है कि इसका नुकसान हो जाए और मुंह पे कहें ओ आप कितने अच्छे हैं, मिले तो मिच्छामी दुक्कड़म करके छाती से लगा लिया। बेटा जो ही सूतन है वो टाइम आववाद है। ये जो द्वेष के भाव हैं, ये अगर मन में हैं तो आप किसी को कितना ही गले लगाएं, आप उसका हित नहीं कर सकते, कपट करेंगे। कहते हैं कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसें। हम चोरों की बस्ती में नहीं रहते हैं कि हमको कपट करना पड़े। कपटी आदमी कभी सच नहीं बोल सकता है। तो हमारे एक कसाय है क्रोध, दूसरा है मान, तीसरा है माया। कपट माने माया, कपट माने माया। अब ये चार कसाय आएंगे, कल का आएगा शौच जब, तो इसको मैं एक उदाहरण से समझा दूं। एक आप मोमबत्ती जलाइए, उस मोमबत्ती के चारों तरफ चार कांच बिल्कुल काले डामर से पोत के रख दीजिए, संपूर्ण काले। तो उस मोमबत्ती की लाइट कैसी निकलेगी? बाहर थोड़ी बहुत निकलेगी, वो भी काली जैसी होगी। तो इस आत्मा के चारों तरफ, आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन उसके तरफ क्रोध मान माया लोभ के चार एक कांच बिल्कुल काले कांच लगे हुए हैं। वो काले कांच बने कैसे? आश्रव के कारण, निरंतर कुविचारों के कारण, आत्मा के साथ पाप के पुद्गल जुड़ने से आत्मा चारों ओर से काली का माँ में घिर गई। तो हमने पहले दिन कहा कि हम क्रोध के कांच को तोड़ेंगे, दूसरे दिन हमने अभिमान के कांच को तोड़ा, आज हम माया के कांच को तोड़ेंगे, कल क्रोध लोभ के कांच को तोड़ेंगे। जब चारों कांच टूट जाएंगे तो प्रकाश जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो माया करने वाले की दशा क्या होती है? रावण ने माया की, सीता का हरण किया, उसका क्या उपयोग हुआ? आपका एक मित्र है, आपको झूठा झूठा समझा रहा है, उसको पता है कि कल शेयर के भाव डाउन होने वाले हैं, वो अपने व्यापार करने के लिए आपको ज़बरदस्ती 1000, 2, 5, 10,000 डॉलर के चेक शेयर गले में डाल गया। दूसरे दिन आपने सुबह पेपर में पढ़ा कि सब खत्म हो गया। तुमको पता था तो दोस्त को फंसाओ मत। तो व्यवहारिक रूप में क्या हुआ? जिस गलत काम को करने से आपको नुकसान होता है, ऐसा गलत काम दूसरे के साथ मत करो। समझ में आई कि नहीं? जो गलती आप अपने साथ करते हैं वो गलती दूसरों के साथ मत कीजिए। जो कष्ट आप, अब सही अच्छा आदमी क्या होगा? अच्छा आदमी क्या होगा? भाई इस रास्ते मत जाना, यहाँ गड्ढे हैं। और बुरा आदमी क्या कहेगा? जाओ जाओ ना, कहीं वांधो नहीं। और तुम गिर पड़ोगे तो उसको अच्छा लगेगा। जैसे एक आदमी ने गड्ढा खोद के रखा और कोई उसमें गिर जाए, फंस जाए तो उसको निकाल देता था और पैसे ले लेता था। तो शाम तक 8-10 आदमी गिरे तो उसको 100-200 रुपये की इनकम हो जाती थी। ये भी धंधा है ना। रास्ते में कांटे बिछा दिए, गाड़ी पंचर हो तो सुधारने का भी दुकान बाजू में लगा दी। ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। तो कहते हैं हम चोरों के बीच में नहीं रहते हैं, साहूकारों के बीच में रहते हैं। एक दूसरे से बात करें तो दिल से करें, खुले मन से करें। हमारे बात करने से, हमारे बोल से, वाणी का बहुत महत्व है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। कैसी वाणी बोले? आपा खोना माने अभिमान को त्याग देना। ऐसी वाणी बोलिए मन के अभिमान को छोड़कर दूसरों को भी शीतल करो और अपने को भी अच्छा लगे कि हमने किसी का भला किया। ये भावना आर्जव सिखा रहा है कि किसी के साथ, जैसे आपने गुजराती में कही है छेतरपिंडी। अब छेतरपिंडी कहाँ कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है। जैसे तराजू होते हैं पुराने समय में और अभी भी, तो उस तराजू के नीचे इस प्रकार का वो चुंबक का लगा देते थे कि 40 शेर के 38 शेर ही पहुँचें, 2 शेर बच जाएं। आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली में आप जाएं और उनसे कहें कि हमको 35 इंच का गज बना दो। एक गज में कितने इंच होते हैं? 36। आप उनसे कहिए हमको 35 इंच का गज बना दो, तो 35 का बना देंगे, 36 तक गिन देंगे। ये भी हो रहा है। तौलने में हम कितना डंडी मार सकते हैं, ये भी देखिए कपट है। और आपने चीज़ खरीदी और उसको दूसरे ढंग से बताना कि भाई हमने तो ऐसे खरीदी वैसे खरीदी। लोगों को जेने गुजराती में कही छे गैर मार्गे दौड़वू एक कपट छे, किसी को गलत मार्ग मत बताइए। तो कपटी आदमी हमेशा सोचता है कि इसका नुकसान हो, उसको उसमें आनंद आता है। मैं केवो मूर्ख बनाए वो तने। अपन जब बच्चे थे तब जैसे 2 लड़के हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बहुत बदमाश है, एक बिल्कुल सीधा है। तो सीधे ने कहा यार कि मेरे को ये लिखना है, क्या करूं? तो बोले लिख। बोले तू तो लिख के लाया होगा। बोले नहीं नहीं, बोले स्लेट देख ले, कोरी है। उसने पीछे की स्लेट का भाग बताया। तो उस बेचारा जो लिख के लाया था वो समझा मेरा गलत होगा, उसने मिटा दिया। और जैसे उसने मिटाया तो उसने बता दी कि देख मैं तो लिख के लाया। तो बेचारा फंस गया। फंसाने के रास्ते बहुत हैं। तो इस मामले में जैसे आपके यहाँ बहुत अच्छा है, आपके यहाँ कम नहीं तौलते हैं लोग। एक जैसे आप इंडिया में कोई चीज़ खरीदने जाएं तो आपसे कहेंगे तुम्हारे बिल जोइसे कि नहीं। यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। आप अगर $1 की भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको बिल देगा। अपने आप पूछते तुम्हारे बिल जोइए कि नहीं। चोरी कर रहा है वो, सरकार से कपट कर रहा है, पैसे बचा रहा है। 2 नंबरी जो आदमी हो जाए वो कभी सच नहीं बोल सकता है, कपट ही करेगा। अब जैसे सरकार ने कहा कि भाई सोने के कॉइन्स नहीं रखने के, लेकिन आपको जितने कॉइन्स चाहिए उतने मिल जाएं। गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन आपको जितने प्रकार की दारू चाहिए, जितनी चाहिए उतनी प्राप्त हो जाती है। सबको पता है, ऑफिसरों को पता है, पुलिस को पता है। तो ये सब क्या है? इसको कहते हैं ठगना। पर ठग भी चतुर होना चाहिए। दिल्ली के ठग बहुत मशहूर माने जाते थे। दिल्ली के ठग बहुत मशहूर माने जाते थे, लेकिन अहमदाबाद वाले ठग से बड़े नहीं हो सकते वो। तो दिल्ली के एक ठग ने आके कहा अहमदाबाद के ठग से कि यार मेरे पिताजी एक आँख तेरे यहाँ गिरवी रख गए थे, वो आँख दे दे तो मैं उनको लगवा दूँ। अब उसने कहा यार ये आँख तो दे ही नहीं गया था। हाँ हाँ बोले दे तो गए थे, लेकिन अब मेरे पास बहुत से लोगों की आँखें रखी हैं, पिताजी की दूसरी आँख लेके आ तो मैं उस आँख से मिलान करके तेरे को दे दूँगा। देखिए आप, तो ये है हमारा आज का आचरण। आचरण से आदमी की पहचान होती है। तो हमारा व्यवहार कैसा है? बहुत से लोगों की आदत होती कि वस्तु होने पर भी दूसरों से मांगना, है ना। औरतों में अच्छा व्यवहार चलता, भाई खाण खूटी गई है, लोट खूटी गयो है, आ लई जाओ, पहलू लई जाओ। पण तो व्यवहार में चाल्या ज करे। ये पहला ना त्यांथी लई आवे ने पहला ना त्यांथी लई आवे, एवं चाल्या ज करे। पर आपकी जेब में पैसे हैं, इसके बाद भी आप कहते भाई एक 10 रुपया आप जो यार घरे पॉकेट भूली गयो छू। अब ना वो कभी बेचारा 10 रुपया मांग सकता है और आप तो देंगे ही नहीं। 10 रुपया का क्या लेना और क्या देना। तो ये भी एक ठगने का प्रकार है। लॉटरी क्या है? जुआ है। अब देखो जुए के भी प्रकार है, इसमें भी सब
इतना लग जाएगा उतना लग जाएगा, लगे कि नहीं किसको पता है। तो जितने लोग बहुत चालाक होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स, लेकिन उनकी इंटेलिजेंसिया का उपयोग कहाँ हो रहा है? गलत काम करने में। समझ में आई कि नहीं? तो एक बात हमेशा सोचिए, कभी किसी के साथ दगा मत कीजिए। अगर किसी आदमी ने आपके पास थोड़ा भी एहसान किया है तो उसका उपकार मानिए। जो उपकार का बदला उपकार से नहीं देता है उसके बड़ा कपटी कोई नहीं होता है। एक दोस्त ने आपकी मदद की, आपको बिजनेस भी करवा दिया, और आपने उसी दोस्त की दुकान बंद हो जाए ऐसे काम शुरू कर दिए, तो आप अच्छे कहलाएंगे या कपटी कहलाएंगे, बुरे कहलाएंगे? तो किसी के एहसान को मानना सीखिए। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है, नमक। किसी का नमक खाया हो तो नमक हरामी नहीं करना चाहिए, नमक हलाली करनी चाहिए। एक नमक की बात है। तो नमक खाने का मतलब क्या है? एहसान मानना। तो अगर हम किसी का एहसान नहीं मानते हैं तो हमारी बगला भक्ति होती है। बगुला कैसा होता है? एक पांव से खड़ा रहता है। तो मछलियां समझते हैं तो भक्त हो गया है, और जैसे मछली आती है उसको दबोच के खा जाता है। बगला भगत कैसे होते हैं? बाहर से सफ़ेद होते हैं, अंदर से काले होते हैं। एक कपट की वार्ता आपको सुनाएं। वार्ता माने जोक्सी होती हैं। आप देखें, नेता जो है वो कुर्ता लंबे चौड़े पहनता है, टांगें ढक जाएं इतने लंबे कुर्ता पहनता है, लंबी जेबें रखता है, यहाँ जेब रखता है, जैकेट पे जेब रखता है ना। और आजकल नेता से बड़ी गाली कोई नहीं होती है, क्योंकि आप देखें, हम तो अपने भारत की बात कर रहे हैं, 99% नेता भ्रष्ट होते हैं, सिवाय रिश्वत लेने का कोई काम नहीं करते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि अगर देश में से, भारतवर्ष में से कर चोरी और काम चोरी ये दो हट जाएं तो अमेरिका 100 वर्ष पीछे चला जाए। कर चोरी और काम चोरी, ना कोई काम करता है ऑफिसों में, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो बहुत उपयोगी है। प्राइवेट कंपनी में झक मार के 12 घंटे आप काम करते हैं, और सरकार में क्या है? कुर्सी पर कोट टंगा है, साहब मैच देखने चले गए, साहब सो गए, साहब घर चले गए, कौन पूछने वाला है सरकार में? तो इस प्रकार का एक आदमी खड़ा है, तो एक आदमी बहुत गालियां बक रहा है, जितनी उसको गालियां आती दे रहा है, और जो सुनने वाला है वो मुस्कुरा रहा है। गाली सुन के भी वो मुस्कुरा रहा है। तो एक तीसरे आदमी ने पूछा उससे कि यार तेरे को इतनी गालियां दे रहा है, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले अपना मुंह खराब कर रहा है, इतनी गालियां देने की ज़रूरत क्या थी? इतना ही कह देता कि देखो नेता खड़ा है, तो इससे बड़ी गाली और कौन सी हो सकती है? क्योंकि नेता कभी सच नहीं बोल सकता है। તમે જાઓ, વિજયભાઈ જાય કે મારું આ હા તમારું કામ થઈ જશે યાર, તમે એમ કરજો કાલે મને કાલુપુરમાં મળજો, અને હોય પાછો નરોડામાં, અને તમે એને ફોન કરો તો ફોન ઉપાડે નહીં. હમણાં ફોન જ્યારથી આ ફોન આવ્યા ને પહેલાં શું મોબાઈલ બાળકો, એમાં માણસે સૌથી પહેલાં જુઠ્ઠું બોલવાનું શીખ્યો. આપ દેખ લો, તમને કહું વિજયભાઈ છેડા તો કે હા બસ સાહેબ તમને મળવા ઘરેથી નીકળી ગયો, અડધી દૂર આવી ગયો છું, હવે ઘરેથી નીકળ્યા જ ના હોય, 10 मिनटમાં જ પહોંચું છું. और अगर किसी से कर्ज लेना है तो उसको 10 बार फोन करेंगे, और किसी का कर्ज देना है तो स्विच ऑफ रखेंगे या साइलेंस पर रख देंगे. तो ये आदमी में जो दुष्टता पैदा होती गई, उसके मूल में क्या आया? बगल का लोभ. एक ही सिक्के के दोनों पहले हैं. लोभी कभी सच नहीं बोल सकता है, कपट ही करेगा. और पैसे कमाने के लिए लोग ऐसा मानते हैं भाई अब गमे ते करवू तो पड़े ज नहीं. ऐसा नहीं है. 10 दुकानें हैं, 9 दुकानों पर बोर्ड नहीं लगा है, एक दुकान पर लगा है एक ही भाव. 9 दुकानों पर आप कहते भाई इतने गज नहीं, इतने का दे दो, इतना नहीं, इतने का. वो कहता भाई फिक्स भाव है, लेना हो ले लो, नहीं तो मत लो. लेकिन उसके भाव सबसे ज़्यादा रिजनेबल होंगे.
आपके यहाँ तो भाव तौल होता ही नहीं है, अपने यहाँ तो भाव तौल किए बिना काम नहीं चलता है। लास्ट में कहते छूटना कितला पीस, बिल बन जाने के बाद भी छूट के मांगते हैं तो वो देता है, क्योंकि उसने इतना कमाया है आपसे। आपको एक झूठ बोलने का तरीका समझाऊं। बहनों तमने खबर है बंगड़ी કેટલી બંગડીઓ હોય તો 1 ડઝન ગણાય? કેટલી? 12 12 એટલે 1 ડઝન ને। પણ હું તમને કહું, મેટ્રિકથી વચ્ચે મેં એક સ્ટેશનરીની ને બંગડીઓની દુકાન કરેલી। બંગડી એટલે 24 એટલે 1 ડઝન। જો તમને કહું બંગડી એટલે 24 હોય તો 1 ડઝન ગણાય। હવે એ પેલા પડીકા ઉપર લખ્યું છે 5 રૂપિયા ડઝન। હવે બહેનોની એક ટેવ શું, ભાવ કરે જ। હવે પહેલાં કીધું કે ભાઈ 7 રૂપિયા ડઝન છે। ના ના યાર ભાઈ કમ કરો કમ કરો કમ કરો। બેન જુઓ આ 5 રૂપિયા ડઝન લખ્યું કે નહીં? 2 રૂપિયા તો હું કમાવું ને। હવે તમે કહો છો ચલો 6 રૂપિયા આપજો બસ, તે બેન ખુશ। હવે એણે તમને 6 રૂપિયામાં 2.5 રૂપિયાની વસ્તુ આપી, તમને તો એ 12 જ આપશે। आपको तो 12 ही चूड़ियाँ देगा। 24 चूड़ी का 1 दर्जन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए वहाँ पर भी इस प्रकार का हम झूठ बोल करके चीटिंग करते हैं, है कि नहीं? हम चीज़ कोई 10 रुपये में ख़रीदते हैं और लोगों को 15 में बेचने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं भाव बढ़ जाएंगे तुम ले लो। बीच में सोने का बड़ा चला, 25,000 और 30,000 और 22,000 और घटता रहा बढ़ता रहा। लोगों ने खूब सोना ख़रीदा। क्यों? क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी सड़ता नहीं, गलता नहीं, काट नहीं लगती, कभी भी बेचो पैसे खड़े हो जाते हैं। तो लोगों ने उस तरफ, तो परिणाम क्या हुआ, देश में सोने की आयात इतनी बढ़ गई कि डॉलर के भाव बढ़ते गए, रुपया के भाव टूटते गए। अब आज आपको बताएं कि अगर सरकार देश के 5 मंदिरों के सोने को जब्त कर ले तो पूरी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाएं। अभी चिदंबरम ने एक नया वो कहा है कि भाई आपके मंदिरों के सोना हमको कर्ज में दे दो। इतना सोना मंदिरों में पड़ा है कि अगर वो सारा सोना निकाल दिया जाए तो देश की कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाएं। तो हमारे यहाँ आप देखिए असली सोना आप पहन नहीं पा रहे हैं। एक आदमी ने एक औरत के गले से चेन खींची, आधा घंटे बाद आकर के चेन वापस दिया और एक तमाचा मार दिया। खोटू पैरी ने निकलो छो, हमारी मेहनत नकामी गई। गलत पहन के निकलते हमारी सब मेहनत बेकार चली गई। तो ये सारे के सारे डर इसमें पैदा हुए, क्योंकि चोरी और कपट इतना हो गया। सुनार सोनी एम कहेवाय छे कि सोनियाना माना भी घरेणा घड़े एमाथी चोरी करी ले, ऐसा कहते हैं। मे बी राइट मे बी रॉन्ग। सिंधी लोगों के आप कपड़ा खरीदने जाओ, मैं आपको सब बता रहा हूँ कपट करने के तरीके। तो तमे कहो कि भाई आनो भाव करो तो ये तमारा गळा ऊपर हाथ मूके हो अने एम के भाई ना सौगंध जो हूँ વધારે बोलतो हूँ तो एने कोना गळा ऊपर हाथ मूक्यो? तमारा गळा ऊपर। भाई ना सौगंध नो पैसा વધારે लेतो हूँ तो फिर आपने कहा ना ना, फिर वो एक दूसरी कसम खाता है। देखिए बहुत बढ़िया कसम खाने के तरीके बता रहा हूँ। વધારે लऊँ तो गाय खाए, तो आपने क्या समझा, इसने गाय की सौगंध ले ली। ज़्यादा खाएगा तो गाय का मांस खाने के बराबर। ऐसा नहीं कहता वो, क्या कहता अगर ज़्यादा लूँगा तो मैं गाय को खिला दूँगा, गाय खाए। तो ये भी चीटिंग करने के तरीके होते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के यहाँ पर मायाचारी जो है वो मृग, जैसे मरीचि मृग बन करके सोने का मृग बन करके घूमा। सोने के कभी मृग होते हैं? राम जानते थे कि सोने के मृग नहीं होते हैं, लेकिन हट कुछ ऐसी होती हैं जैसे बाल हट, राज हट, त्रिया हट। ये बहुत भयंकर होती है। औरत जिद्दे चढ़े तो तुम्हारे आवी बन्यू। सीता की जिद्द हो गई कि मृग चाहिए। राम जानते थे कि सोने के मृग नहीं होते हैं, लेकिन उस हट के पीछे, उस मायाचारी के पीछे गए और फंस गए।
तो ऐसे सोने के मृग बाहर से बहुत सुंदर दिखने वाली शोकेस की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं। आप दिल्ली के चांदनी चौक में गए हैं कभी? देखिए चांदनी चौक में, अब तो खैर बहुत बंद हो गया, लगभग बंद हो गया, नहीं तो पहले चांदनी चौक में सब टोकरी रख कर के बेचते थे। तो उन्होंने कहा कि ये सूटकेस कितने का? तो कहा 100 रुपये का। तो आपको कह दिया गया था कि क्या तुमने 10 गणों भाव कैसे? तो तुमने कहा भाई इतना तो नहीं यार, 20 रुपया देंगे। क्या कहा आपने? 20 रुपया। तो उसने गाली देना शुरू किया। गाली नॉट खराब गाली नहीं, 20 रुपये में तेरे बाप ने भी खरीदा है कभी? अच्छा एक काम कर, रुक, 80 देगा। होते 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 20 रुपये में देगा आपको, आधा घंटे की रिक्झक के बाद। पर वो सूटकेस कैसा होगा? जैसे सामान रख कर के आप ट्रेन तक पहुंचेंगे तो उसका तलिया जो है टूट गया होगा। आप आगरा जाइए, आगरा का जो गेट है ना, आगरा गेट, वहाँ पर जूते रख के बैठते हैं टोकरी में। तो उसके तलिए 2 तरह के होते हैं, एक तो चमड़े का होता है और एक डामर का होता है। डामर आता है ना, उसमें केमिकल्स मिला के बनाते हैं। तो वो जूते ऐसे ही 100 रुपये से कह के 50 में 40 में देगा। आप जूते पहन के 2 माइल चलेंगे तो नीचे का तलिया निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों ऐसा करना पड़ता है आदमी को? प्रश्न ये है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इसको ठग लें, और वो तो आपको ठग ही रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार की सस्ती चीज़ों के लोभ में जो आ गया, वो आदमी हमेशा फंस जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कौवा अगर मोर के पंख लगा ले तो वो मोर नहीं हो सकता है। बोलेगा जब काँव काँव ही बोलेगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसें, सरल स्वभावी होएं, तिनके घर बहु संपदा। सरल स्वभावी के घर में ही संपदा होगी। और रंचक दगा बहुत दुखदानी, किसी को एक छोटी सी भी दगा करना बहुत बड़े दुख का कारण हो सकता है। आपने कहावत से दगो कोई न सगो नहीं, तो दगाबाज लोग होते हैं, उनसे बचना चाहिए। आपको पता है बनावटी 500 की 1000 की नोटें आती हैं, पता है ना? यहाँ आते हैं कि नहीं डॉलर बनावटी, भगवान जाने। हिंदुस्तान के अंदर तो पाकिस्तान के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से बहुत बनावटी नोटें आती हैं। तो बैंक में अब मशीनें आ गई हैं कि उसमें डालते ही पता चल जाएगा कि नकली नोट है कि असली नोट है। अब नकली नोट के ऊपर अगर उसने साइन कर दी तो आप उसको कहीं नहीं चला सकते हैं। लेकिन फिर उनसे अपन कहते हैं अरे बस सही वही नहीं कर, हम कहीं ना कहीं चला लेंगे, और अपन चला लेते हैं कहीं ना कहीं। तो आजकल ये नकल जो हो गई, तो एक कहते हैं जरा भी दगा किया आपने, 500 रुपये तो आपके मिल गए या चले गए, लेकिन आपकी आत्मा को कष्ट होगा अगर आप में जरा भी थोड़ा सा सद्भाव है। इसलिए कहते हैं मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन से करिए, करिए सब सरल तिहु योग अपने। सरलता की बात कही है। देख निर्मल आरसी। अब एक अरीसा लगा है, कांच लगा है, एक आदमी बार बार उस कांच को पोंछ रहा है, लेकिन उसको गंदगी दिख रही है। बार बार कांच को धो रहा है, फिर भी गंदगी दिख रही है, लेकिन अपने चेहरे को नहीं देखता जिस पर गंदगी लगी है। गंदगी काय की दिख रही है? उसमें चेहरे की गंदगी दिख रही है, उसको नहीं देखता है, लेकिन हमेशा अरीसा साफ करता है। तो हम दूसरों के दिल को तो साफ देखना चाहते हैं, अपने दिल की सफाई नहीं करते। तो अपने दिल की सफाई करना बहुत आवश्यकता है। और जैसा आप मुंह करेंगे ऐसा फोटो आपका आएगा। पहले आपको पता है इंडिया में 8-8 आने में फ़ोटो निकालते थे, स्टेशनों के ऊपर, बाज़ारों में। जैसे अहमदाबाद में 3 दरवाजे पर चले जाओ, स्टेशन पर चले जाओ, तो 8 आने में फ़ोटो निकालते थे, तुरंत दे देते थे। तो एक आदमी ने फ़ोटो निकलवाया। अब 8 आने में फ़ोटो कैसे खींचेगा आप जानते हैं। तो फिर जब वो फ़ोटो उसने हाथ में लिया तो उसने क्या ये बंदर जैसा फ़ोटो खींच दिया। तो उसने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि साहब हमारा कैमरा में तो जेव मोड़ू हो तेव आवे, हमारे कैमरे में तो
आपका जैसा मुंह होगा ऐसा आएगा। तो कहते हैं कि अरीसे के सामने खड़े होकर के आप जैसा मुंह बनाएंगे वैसा आपको अपना मुंह दिखेगा। इसमें दोष किसका? मुंह बनाने के, अरीसे का? मुंह बनाने का। तो कहते हैं मुख करे तैसा लखे कपट प्रीति अंगार सी। कपट अंगार की तरह होता है। आप देखिए कपट कहाँ कहाँ होता है। आप घर की तिजोरी में ताला लगाते हैं, आपके मन में कपट है कि कोई तिजोरी में से पैसा ना निकाल ले। दुनिया विश्वास पर चलती है। एक लड़की से आप शादी करके घर में बहू बना के लाते हैं, उसको आपके घर का कोई पता नहीं है, लेकिन उसको आप चाबी सौंप देते हैं इकाई के ऊपर, विश्वास पर। कभी किसी ने ऐसा कहा है कि देख भाई मैं नौकरी पर जा रहा हूँ तो घर से बाहर बैठ, मैं ताला लगा के जाता हूँ, तो घर की कोई चीज़ चुरा ले तो कैसे पता चले? ऐसा किसी ने अपनी पत्नी से आज तक कहा? क्योंकि एक विश्वास है। अब पत्नी उसमें कपट करके पैसे निकाल ले तिजोरी में से तो आदमी परेशान है। वो अलग बात है कि यहाँ तो खैर बहुत अच्छा फ्री मार्केट है, नहीं तो साग भाजी के पैसों में से ही औरतें हजारों रुपया कमा लेती हैं सालों में। एमाथी बचत થાય પાછી કોઈ દિવસે અપાય નહીં। સ્ત્રીના હાથમાં આપેલા નોટની પરચુરણ ક્યારે પાછી આવી હોય એવું આપણે સાંભળ્યું કે જોયું નથી। किससे कपट कर रहे हो? लड़के से, बहू से, औरत से। तिजोरियों में ताला मत लगाइए, कभी कोई पाप नहीं करेगा। और जब से हमने ताला लगाया, कपट का एक उदाहरण आपको बता दें अंत में। बहुत सुंदर कोमल अच्छे से अच्छी घास आपने गाय को डाली, गाय का पेट भर जाएगा, फिर वो छोड़ देगी, फिर उस अच्छी घास को टच नहीं करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? पेट भरना। आदमी ने पेट के साथ जब से पेटियां भरना शुरू कर दिया तब से कपट का उदय हुआ। पेट के साथ पेटियां भर दी तो कपट शुरू हुआ, असंतोष शुरू हुआ, लोभ शुरू हुआ। और सारे दुर्गुण की जड़ क्या है? संपत्ति। उसी के प्रति कपट होता है, उसी के प्रति लोग झूठ बोलते हैं। दीवानी कोर्ट जो होती हैं उसमें सारे झगड़े लेन देन के ही होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम किसके साथ कर रहे हैं? तो सबसे पहले घर में विश्वास का वातावरण पैदा कीजिए। फिर नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंध विशेषता। किसी भी प्रकार का सुख, चाहे वो धन हो या कुछ भी हो, बिना पूर्व कर्म के, शुभ कर्म के उदय से कुछ भी मिलता नहीं है। और इसलिए हम लोग कैसे कर रहे हैं? दूध रखा हुआ है, बिल्ली दूध पीने आते, उसको पता है कि अगर घर का स्वामी आ जाएगा तो लठ मारेगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसके बाद भी वो दूध पीने जाती है और मार खाती है। ऐसे ही कपटी आदमी दुख आने वाला है ये जानते हुए भी कपट करता है, छल करता है, और एक दिन पकड़ा जाता है तो उसकी जो धुलाई होती है, पिटाई होती है, उसको वो जानता है, हम और आप नहीं जान सकते। इसलिए इसने इतनी बात कही पूरे में कि भाई मन में सरलता रखो, दूसरे के प्रति सद्व्यवहार करो, अपने प्रति भी छल मत करो। जो आदमी स्वयं को धोखा देगा वही दूसरे को धोखा दे सकता है। जो स्वयं को धोखा नहीं देगा वो दूसरों को धोखा नहीं दे सकता है। एक आप समझ लीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, आपके पास जितनी संपत्ति है उसी की संतुष्टि आपके अंदर आ जाए। कोई आदमी 10,000 रुपया गज का सूट पहन के आता और आप नहीं आते तो आप दुखी क्यों होते हैं? आप अपनी कमीज और शर्ट में आनंद को देखिए, उससे ज़्यादा आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि उस आदमी में दिखाने की वृत्ति है और आप में अपनी शरीर को छिपाने की भावना है। इतना अंतर है दोनों में। तो इस अंतर को हम समझें। कपट, तीसरा कांच आज अपन ने तोड़ा। समय भी आपका हो गया, घड़ी भी आप देख रहे हैं। मैं तो इसलिए आज सामने घड़ी रखी कि सबको न्याय मिलता रहे। तत्वा सूत्र की बात जो है ज्ञान की बात है, ये भी ज्ञान की ही बातें हैं, लेकिन 10 दिन में आत्मा के विकास का पहला चरण है क्षमा भाव धारण करना। दूसरा चरण है कि अपने मान को त्याग कर देना। तीसरा चरण है कपट को खत्म कर देना। चौथा चरण होगा लोभ को खत्म कर देना।
जब ये 4 कषाय निकल जाएंगे तभी वाणी में सत्य आएगा, और फिर इसके बाद तप त्याग ध्यान आकिंचन ये सब चलते रहेंगे। तो आज का इस तरह से स्वाध्याय पूर्ण होता है। और इसके बाद किसी को प्रवचन के अंदर ऐसा लगे कि कोई प्रश्न पूछना है तो अपन 10 मिनट प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं गलत लगे तो सुधार भी सकते हैं कि साहब हमें तो आવું વાંચેલું તમે આવું ક્યાં બોલો છો, એ પણ કહી શકો। હા હા અમને બીજી વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે જિંદગીનો 3 ભાગ હોય ને, હા 2 ભાગ પૂરા થાય ત્યારે પહેલી વાર આયુષ્ય નામકરણ બંધાય, ત્યારે ન બંધાય તો બાકીના નો 3 ભાગ થતા જાય, 2/3 થતા। તમે 1/3 કીધું તો આઈ મે બી રોંગ, હું જરા જોઈ લઈશ। મને એ ખબર છે કે પહેલો ભાગ પૂરો થાય પછી થાય, પણ 2 ભાગ પૂરા થાય તો ત્રીજો ભાગ સર। આઈડિયા સેમ છે, હા ના પણ અંતે તો થાય જ। ના પણ અંતર મુહૂર્તમાં તો ગતિ બંધ થાય જ, અંતર મુહૂર્તમાં ગતિનું બંધ થાય જ। અને એટલા માટે કહે છે 24 કલાક એલર્ટનેસ। जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं और अगर भाव बंध जाए तो आप देवता भी हो सकते हैं, और पूजा आप कर रहे हैं और आपको जल्दी पड़ी है और आप उससे कहते हैं जरा रुको हम आऊँ 5 मिनट में, तो आपके भाव उस समय बन जाएंगे तो नरक गति भी बन जाए। तो ये सारा का सारा मैंने पहले दिन कहा था, संपूर्ण जैन धर्म भावों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन योर जो भाव हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम अपने भावों को, भाई मैं तो हमेशा पहले दिन कहा था ये तो 10 दिन पूरे वर्ष का लेखा जोखा हिसाब करने के दिन हैं, ऑडिट करने के दिन हैं। गत वर्ष में कहाँ था, इस वर्ष कहाँ हूँ, अगले वर्ष कहाँ पहुँचूँ, इसका लेखा जोखा करने का नाम है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथों धोत। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोले महावीर भगवान की जय।